जीत गई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह और स्वागत है आप लोग का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं देश दुनिया के करोड़ों लोग जिस घड़ी का पिछले 17 दिन से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, आखिरकार मंगलवार को वह घड़ी आ गई। उत्तराखंड स्थित चार धाम आलवेदर रोड परियोजना की सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की। जिंदगी की एक जंग सुरंग में फंसे श्रमिक लड़ रहे थे और दूसरी सुरंग के बाहर देश विदेश से आए तमाम विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, श्रमिकों के स्वजन और स्थानीय ग्रामीण। जंग को मंजिल तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी थी, वहीं पूरा देश श्रमिकों की कुशलता की दुआ कर रहा था। तमाम बाधाओं से पार पाते हुए लगभग 400 घंटे चले राहत अभियान में आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और सुरंग में कैद श्रमिकों ने खुली हवा में सांस ली। भारत माता की जय के उद्घोष और आतिशबाजी के बीच सकुशल बाहर आए श्रमिकों के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भले ही जिंदगी की जंग श्रमिकों ने जीती हो, मगर विजय के भाव बाहर डटी मशीनरी के नायकों के चेहरे पर भी तैर रहे थे। और क्यों न तैरे, जाहिर सी बात है, इतने दिनों से कड़ी मशक्कत मेहनत कर रहे थे कि बाहर वो निकाले जा सकें सकुशल, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके जान का खतरा ना बने। तो काफ़ी लोग बाहर से व्यवस्थाओं में लगे थे। मशीनरी विभाग के जो भी लोग थे, काफ़ी उसमें अपना योगदान दे रहे थे। एनडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको निकाला गया है, तो जाहिर सी बात है सभी लोग इसमें सफलता प्राप्त किए हैं। और जो हमारे श्रमिक भाई लोग फंसे थे, वो सकुशल बाहर निकल गए हैं। यह भाव बेहद जटिल अभियान के मंजिल तक पहुंचने की खुशी के थे। संभवतः यह देश का पहला ऐसा बड़ा अभियान है जो इतनी लंबी अवधि तक चला और सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 12 नवंबर को दीपावली के दिन भूस्खलन होने के कारण 8 राज्यों के 41 श्रमिक सुरंग में फंस गए थे। जब 57 मीटर की निकास सुरंग का आखिरी स्टील पाइप मलबे को भेद कर अंदर फंसे श्रमिकों तक पहुंचा, तो सभी खुशी से झूम उठे। हालांकि बाधाओं का दौर अभी जारी था। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान निकास सुरंग के भीतर दाखिल हुए, तो मालूम चला कि जिस स्थान पर पाइप आर पार हुआ वहाँ पानी जमा था। ये भी बहुत दिक्कत वाली बात थी। पाइप तो चला गया वहाँ तक, लेकिन जहाँ पाइप गया था वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था। ऐसे में पाइप को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि पानी या ऊपर से ताज़ा मलबा आने की दशा में श्रमिक सुरक्षित रहें। इसके बाद निकास सुरंग में 3 मीटर पाइप और जोड़कर आगे धकेला गया। इस काम में करीब 3 घंटे और समय लग गए। सभी व्यवस्था पुख्ता किए गए के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान फिर से सुरंग में दाखिल हुए और बिना समय गंवाए एक एक कर श्रमिकों को बाहर निकालना शुरू किया। सभी श्रमिक स्वयं ही निकास सुरंग से बाहर निकले। पहला श्रमिक रात 7:45 पर और आखिरी रात 8:30 पर बाहर आया। लगभग 45 मिनट में सभी श्रमिक खुद ही निकास सुरंग से दूसरे छोर पर सुरंग के खुले हिस्से में पहुंच गए, जहां श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहले से मेडिकल कैंप तैयार था। तो दोस्तों, ये दास्तां है और इस तरह से ज़िंदगी की जीत हुई। काफ़ी दिनों से वहाँ लोग पड़े थे और देश विदेश से सभी लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि वो सकुशल बाहर निकले, उनकी ज़िंदगी बच जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उन्हें जान की संकट ना बने। और इस तरह से हमारा जो अभियान था ये सफल हुआ। सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिक सकुशल निकाले गए। इस तरह से बाहर आ गए। 400 घंटे तक चले राहत व बचाव अभियान में 20 से अधिक एजेंसियों ने
दिया था अपना योगदान। तो इस तरह से हमारी सारी व्यवस्थाएं सफल हुईं और अभियान में केंद्र व राज्य सरकार ने झोंक रखी थी पूरी ताकत, पूरा देश कर रहा था सफलता की प्रार्थना। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे भूस्खलन होने के कारण सुरंग में फंस गए थे श्रमिक। और देखिए इस पे हमारे जो राजनेता लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोगों ने सकुशल बाहर निकलने के बाद, श्रमिकों के बाहर निकलने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, उत्तराखंड में सुरंग में फंसे समस्त कर्मचारियों को बचाने की जानकारी मिलने से खुश हूँ। 17 दिनों से बाधाओं के बीच चल रहे बचाव अभियान में उनकी हिम्मत मानवीय सहनशक्ति का प्रमाण है। राष्ट्र उनके धैर्य को सलाम करता है। अत्यधिक कठिन अभियान में लगी टीमों को भी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, श्रमिक भाइयों के बचाव अभियान की सफलता भावुक कर देने वाली है। जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस व धैर्य प्रेरित करने वाला है। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। यह अभियान मानवीय टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण है। ऐसा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पूरा देश इन श्रमिकों को सलाम करता है और इतने लंबे समय तक सुरंग में चुनौतीपूर्ण हालात में रहे जिंदगी बचाने के लिए भरसक प्रयास करने वाली एजेंसियों व लोगों का आभार है। ये हमारे अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है ऐसा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकल आने से अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। इससे पूरे देश ने राहत की सांस ली है। श्रमिक बंधुओं के स्वजन के लिए आनंद का पल है। प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भूमिका व उनकी संवेदनशीलता की भी सराहना करता हूँ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित बचाव अभियान की सफलता के लिए उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। श्रमिकों की प्राण रक्षा में योगदान देने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे जो नेतागण थे उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है। और जो हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले हैं, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों को कुछ राहत राशि भी दी गई है। 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि। सीएम धामी ने सुरंग से निकाले गए सभी 41 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कार्यदायी संस्था से श्रमिकों को 1 माह का संवेतक अवकाश देने का आग्रह भी किया है। मतलब कि उन्हें आराम करने के लिए भी दिया गया है समय। श्रमिकों ने हाथ जोड़कर जताया आभार। श्रमिकों को जब सुरंग से बाहर निकालकर एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, तब उन्होंने एम्बुलेंस के भीतर से ही हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और उन्हें दोबारा जिंदगी देने के लिए आभार जताया। तो ये थी उत्तराखंड के सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों की दास्तान। इस तरह से जिंदगी की जीत हुई और बहुत दिनों से अभियान चल रहा था कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है, कैसे आएंगे, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। और विदेशों से भी मशीन मंगाई गई थी कि उनको किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 41 मजदूर वहाँ फंसे थे। ज़िंदगी की जीत हुई और ऐसा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसमें जीत हुई है मानवता की और टीम वर्क की है। ये हमें सीख देता है कि हमें जब भी कोई हमारे ऊपर मुसीबत आए, संकट आए, समस्या आए, तो हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए। और जब हम टीम वर्क में एकता के साथ काम करेंगे तो हमारी जीत पक्की है।
इसलिए हमें भेदभाव से परे होकर के, जाति धर्म से परे होके मानवता के कार्य के लिए एकदम एकजुट हो जाना है। यह घटना हमें एक शिक्षा देती है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जीत पक्की होगी और हम एक दिन ये विकसित राष्ट्र बनेगा हमारा देश। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।